हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। सचूस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ हमारे एक बहुत ही ख़ास शहर जिसका नाम है वाराणसी, बनारस। और हम लोग एक दिन के ट्रिप पे आए हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी घूमेंगे आपको सभी कुछ दिखाऊंगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, आपको एवरीथिंग का अपडेट मिलते रहेगा। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के यूपी राज्य का ये एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। ये दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। काशी की भूमि सदियों से ही हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थान रही है और इसे अविमुक्त केंद्र भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी इसे बहुत पवित्र माना गया है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सैकड़ों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर राज्य का सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और इन सब को जब हम एकत्रित कर लें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर को ही भगवान शिव ने पृथ्वी पर अपना स्थायी निवास बनाया था। यह भी माना जाता है कि वाराणसी का निर्माण सृष्टि रचना के प्रारंभिक चरणों में ही हुआ था। यह शहर प्रथम ज्योतिर्लिंगों का भी शहर है। पुराणों में वाराणसी को ब्रह्मांड का केंद्र भी बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि यहाँ के कण कण में शिव निवास करते हैं। तो पिछली रात को हम लोग यहाँ पे आए थे और फिर हम लोगों ने होटल में स्टे किया और उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से स्नान करने के लिए। तो ये जो घाट था कुछ ऐसा था जहाँ पे हम लोग सबसे पहली बार आए थे स्नान करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और फिर हम लोग अब यहाँ से बोटिंग करने के लिए भी जा रहे हैं, तो अब हम लोग बोटिंग भी करेंगे यहाँ से। और ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स। तो हम लोग फुल फैमिली जो था वो इस ट्रिप पे गए थे। तो ये जो मास्क लगाई हैं वो हमारी नानी जी हैं, और ये मेरी मॉम है ग्रीन कलर का साड़ी में, एंड देन मेरी चाची, और ये मेरी छोटी कज़न सिस्टर है मनीषा, और ये दोनों बुआ बबीता बुआ और संगीता बुआ। ये मेरी सिस्टर छोटी, ये एक और मेरी बुआ है। तो अभी हम लोग एक एक करके सभी घाटों का दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको ये जो केवट है उनको बोला था कि सारे जितने भी
ये जो घाट है वो पॉसिबल हो सके तो वो दिखा दीजिए। तो वही वो हमें सब घाटों के दर्शन करा रहे हैं। कहते हैं काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिकी है। इस त्रिशूल के 3 शूल हैं। उत्तर में ओमकारेश्वर, मध्य में विशेश्वर तथा दक्षिण में केदारेश्वर। यह तीनों गंगा तट पर ही स्थित हैं। चल डुबकी लगा फटाफट डुबकी लगा। ओम गंगाय नमः। काशी में गंगा तट पर महात्मा पर फेंक ये सभी घाट किसी न किसी वीडियो मूवी आगे ले आता उत्तर दिशा में रात से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा में 80 घाट तक लगभग 100 से भी ज़्यादा घाट हैं। और ये जो व्यू है ये गंगा के जस्ट ऑपोजिट साइड का व्यू है, जहाँ पे हम लोगों ने सबको स्नान किया था। तो नाव वाले ने बोला था कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा स्नान करने के लिए, तो फिर हम लोग यहीं पे आ गए थे सब कोई। उसके बाद फिर हम लोग सब कोई चले गए थे जो वहाँ का जो मेन टेम्पल है। ये नहाने के बाद हम लोगों ने फिर सारा जो भी है जितने सारे सब जो घाट थे उसको सब दर्शन वगैरह किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ का जो सबसे जो फेमस टेम्पल है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो हम लोग वो चले गए थे घूमने के लिए। BHU का ये जो एंट्रेंस है और ये मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू था। तो अभी हम लोग ये जो टेम्पल है ये भी वही टेम्पल है आपका श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन ये आपके BHU के कैंपस में है। ठीक है, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के अंदर बना हुआ है ये। लेकिन इससे जो इसका एक और भी टेम्पल है जो हम लोग पहले घूमे थे, जो मेन टेम्पल है। गौतम बुद्धा। सारनाथ बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में ही दिए थे, जिसे धर्म चक्र या परावर्तन चक्र का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का प्रारंभ था। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से भी एक रहा है, और ये है धम्मक स्तूपा। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही आनंद आया घूमने में। और ये है हमारे कबीरदास जी। तो हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का व्यक्तित्व अनुपम है। काशी के पंचगंगा घाट पर ही कबीरदास जी जो है वो बने संत कबीर। आगे चलकर संत कबीर ने अपनी रचनाओं में राम और रहीम को जोड़कर भक्ति मार्ग की विशेष व्याख्या की है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये तुलसीदास जी का घर है, और उन्हीं के नाम से बना ये तुलसीदास जी का घाट भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था। और ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके थे, फुल फैमिली। और बनारस की कहानी पान के बिना एकदम अधूरी सी है। बनारसी पान न केवल भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये है गंगा आरती। इधर बनारस है।
क्या ये बनारस है, ये बिगड़ा हुआ रस नहीं, ये पहले से बनारस है। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने काशी में और त्रिशूल में काशी बसाया है। हिंदू की वास्तविक परिभाषा यही है कि जो हीन विचारों से दूर हो और हिंसा या दूषिते चित्तम, जिसके चित्त में कभी किसी प्रकार की किसी के लिए भी कोई हिंसा न हो। And if you liked the video, please don't forget to subscribe. Thank you.